Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. क्लास 12th के फिजिक्स का चौथा चैप्टर है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, यानी गतिमान आवेश और चुंबक। इसका न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए क्षैतिज तल में स्थिर एक लंबे और सीधे तार में 12 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तार के पूर्व में तार से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसका दिशा ज्ञात करना। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें क्या करिए, वेक्टर डायग्राम में खींच लीजिए, क्योंकि आपको डायरेक्शन दिया हुआ। देखिए ये वेक्टर डायग्राम हो गया, इसमें ऊपर रहेगा नॉर्थ, नीचे साउथ ईस्ट, इधर वेस्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक लंबे सीधे तार में 12 एम्पीयर की धारा किधर से किधर, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही। तब इसके हिसाब से देखिएगा, तो ये तार मान लीजिए कि इस प्रकार से है, तार का नाम ये भी रख देते हैं, और इसमें धारा 12 एम्पीयर किधर, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, इस दिशा में धारा आई प्रवाहित हो रहा है 12 एम्पीयर। ठीक है, अब कहता है कि तार के पूर्व में, देखिए पूर्व इधर है, तो तार के पूर्व में इधर कितना सेंटीमीटर दूरी, आर का मान ले लीजिए 48 सेंटीमीटर, और यहाँ पर कोई बिंदु पी होगा। इस पी बिंदु पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर बियो-सावर्त का नियम लगाइएगा तो बियो-सावर्त नियम के अनुसार सीधे धारावाही तार में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है B = μ0I बटा 2πr। और देखिए B = μ0 का मान 4π गुना 10⁻⁻7, I कितना है 12 एम्पीयर, बटा देखिएगा 2π और r दूरी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दूरी है सेंटीमीटर में, यानी सीजीएस मात्रक में, और यहाँ पर दिया हुआ है धारा का मान एम्पीयर में, एसआई मात्रक में। तो इसको भी कन्वर्ट कीजिएगा किसमें, एसआई में। तो 48 सेंटी का मान होगा 10⁻⁻2 और मीटर, देखिए मीटर क्या है, एसआई मात्रक। अब इसको करिए, 2 बार में इसको काट दीजिए, 12 चौक 48 को काट दीजिए, 2 बार में इसको काट दीजिए, तो B = कितना आ जाएगा। देखिए अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻+2, +2 का मतलब 100, और 100 बटा 2 करेंगे तो 50, और गुना 10⁻⁻7, और इसको और हल करिएगा तो 5 गुना 10⁻⁻6, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक एक चीज तो निकाल दिया। अब निकालना है इसका दिशा, तो दिशा के लिए दक्षिण हस्त का नियम लगाइएगा। किसका नियम, अब दक्षिण हस्त के नियम में क्या करिएगा कि दाहिने हाथ को इस प्रकार से रखना है, इसमें ये अंगूठा जो है करंट की दिशा, और ये जो पूरा हथेली होगा वो आर की ओर रखिएगा, बाकी ये जो 4 अंगुली मुड़ेगा वही आपका चुंबकीय क्षेत्र दिशा को बतलाएगा। अब देखिए इसमें आई किधर प्रवाहित हो रहा है, नीचे की ओर, और आर देखिए इस डायरेक्शन में है, तो हथेली को ऐसा रखिए, आई नीचे, और ये आर की डायरेक्शन में अब 4 अंगुली किधर मुड़ रहा है, बाहर की ओर। तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वो बाहर, तो बाहर के लिए क्या होगा, डॉट। ये डॉट जो है वो किसको दर्शाएगा, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो बताया है सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन बनेगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन दोनों सेम ही है, केवल जो पैरामीटर परिमाण दिया हो उसका मान बदल गया। देखिए समझिए, क्षैतिज तल में स्थित एक लंबे और एक सीधे तार में कितना 50 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में तार से कितना मीटर दूरी पर, 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एवं उसका दिशा बताना। ये क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी पैटर्न पे है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब देखिए सेम जो स्थिति है, कंडीशन है वही वाला है, केवल इसमें मान बदल दीजिएगा। देखिए जो तार है एक लंबा सीधा तार, उसमें अब धारा जो उत्तर से दक्षिण, देखिए उत्तर से दक्षिण नीचे की ओर, धारा का दिशा वही है, मान बदल दिया है, 12 की जगह कितना हो गया है 50 एम्पीयर। उसके बाद ये जो दूरी था, देखिए तार के पूर्व में, देखिए पूर्व इधर है तो पूर्व इधर है, और कितना दूरी पहले था 48, और अब दूरी हो गया है 2.5 मीटर, और वही किसी बिंदु पर आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा ज्ञात करना है। ठीक है, अब मान ज्ञात करने के लिए फिर बियो-सावर्त का नियम लगाइएगा, सीधे धारावाही तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र μ0 बटा 2πr। अब मान रख दीजिएगा। अब देखिए अगर इसमें मान रखिएगा तो B = μ0 का मान 4π × 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर क्रॉस, आई जो है वो दिया हुआ है 50 एम्पीयर, बटा देखिएगा 2π, और r का मान है 2.5 मीटर। अब इसको हल कर लीजिएगा। देखिए अगर हम इसको काटेंगे तो 25 दूनी 50, 20 बार में कट जाएगा, क्योंकि वो दशमलव है तो 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद 2 दूनी
4। अब ध्यान दीजिएगा b इक्वल टू कितना आ गया, देखो छोटू 20 दूनी 40 गुना 10 का पावर माइनस 7 चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, और बढ़ाइएगा तो 4 गुना 10 का पावर माइनस 6 टेस्ला। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर परिमाण तो लिखा दिया, दिशा निकालना है। दिशा के लिए दक्षिण हस्त नियम, दाहिना हाथ को इस प्रकार रखिए, 4 अंगुली आर की सॉरी पूरा का पूरा जो हथेली है वो आर की दिशा में, अंगूठा आई की दिशा में, और ये मोड़िए 4 अंगुली चुंबकीय क्षेत्र का दिशा हो जाएगा। आई किधर है नीचे, ये आर इधर मुड़ रहा है बाहर की ओर, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर होगा। ठीक है, बाहर मतलब आउट, ये बाहर की ओर का संकेत है। बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक सीधे लंबे तार में 35 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। ठीक है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है लंबे सीधे तार में प्रवाहित धारा, धारा का संकेत आई, और ये है 35 एम्पीयर। ठीक है, तार से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखिए, तो दूरी का संकेत क्या हो गया r, और ये दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, ये छोटो करेंट एम्पीयर में है, एसआई मात्रक में, दूरी को बदलना है एसआई में, तो बदलिए एसआई में 20 सेंटी का मान 10 का माइनस 2 और फिर मीटर, तो ये बदल गया मीटर आ गया, इसका मतलब ये एसआई मात्रक है। निकालना क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। अब देखिए एक लंबे सीधे तार में प्रवाहित धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है म्यू नोट आई बटा 2 पाई आर। मान रख दीजिए म्यू नोट का मान 4 पाई क्रॉस 10 टू दी पावर माइनस 7 हेनरी पर मीटर। क्रॉस करिए, आई का मान कितना है 35 एम्पीयर बटा 2 पाई, आर का मान बताइएगा 20 गुना 10 का पावर माइनस 2 मीटर। इसको काट दीजिए 2 बार में 10 बार में, और देखिएगा P इक्वल टू 35 गुना 10 का पावर, देखिए यहाँ पावर कुछ नहीं तो +1 और यहाँ -2 तो -1 बचेगा, और अगर -1 ऊपर गया तो +1, और -7 +1 करेंगे तो -6 बचेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा टेस्ला, यानी P इक्वल टू 3.5 गुना 10 का पावर -5 टेस्ला। इसमें दिशा निकालना नहीं है, कर दीजिए, केवल परिमाण पूछ रहा है। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। एक सीधे लंबे तार में कितना धारा 25 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है, लंबे सीधे तार में प्रवाहित धारा कितना हो गया है 25 एम्पीयर। एक तार से कितना दूरी पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दूरी बदल के हो गया है 3 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा 3 सेंटीमीटर को अगर मीटर बदलेंगे तो 3 गुना 10 का पावर -2 मीटर। चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूला तो वही रह जाएगा, म्यू नोट का मान 4 पाई क्रॉस 10 टू दी पावर 7 हेनरी पर मीटर, आई का मान हो गया है 25 एम्पीयर बटा देखिए 2 पाई, और आर का मान कितना हो गया है 3 गुना 10 का पावर -2 मीटर। अब इसको हल करिएगा, यहाँ से काटिएगा 2 बार में, यहाँ से काटिएगा कितना बार में 1.5 बार में, उसके बाद 5 दिया 15 5 बचे 25। अब नहीं कटेगा तो b इक्वल टू देखिए भाग देंगे, दशमलव को हटाएंगे तो ये 0, यानी 50 बटा 3 गुना 10 का पावर, देखिए अगर ये ऊपर गया तो प्लस हो जाएगा, तो बचेगा -5 टेस्ला। तो b इक्वल टू 16.66 10 का पावर -5 टेस्ला, यानी b इक्वल टू 1.666 होगा, यानी अब 1.7 लिख सकते हैं लगभग, और 10 का पावर माइनस इधर गया है तो 4 टेस्ला। देख लीजिए।